रुपए का पुल बिछाया गया रोड पे, उस पर लोग चल के आएंगे हमने कम कर दिया, हमने कम कैसा बढ़ाया, कितना कम किया? आपके पास कोई नोटिफिकेशन है? आप मानव नगर में जाकर पूछ लो सर, बोला हम लोग के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं। जो निगम ने कुछ हाउस रेंट को और शॉपकीपिंग रेंट्स को बढ़ाया, कितना बढ़ाया ये किसी को नहीं पता, झूठ की राजनीति, सिर्फ झूठ, ये सब नार लोग झूठे हैं, कुछ नहीं करते। प्रदेश की हेमंत सरकार ने जिस तरह गुंडागर्दी मुसलमानों के साथ, रांची में आपने देखा साहिल और मुदस्सिर को जिस तरह से उनके सरवों और सीनों पे गोलियां मारी गई, 14 लोगों को जख्मी किया गया, 10,000 लोगों पर FIR दर्ज किया गया, एक भी प्रशासन का एक डेलीगेशन आज तक नहीं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड और बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूती से काम करनी है, उसको लेकर आज जमशेदपुर के आज़ाद मैरिज हॉल में एक बैठक बुलाई गई है और मीटिंग में राज्य के अध्यक्ष शाकिर खान जी पहुंचे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव होगा, इन चुनावों की तैयारी AIMIM अभी से ही झारखंड में करने जा रही है। इतने पहले से तैयारी करने के पीछे मकसद क्या है? आने वाले चुनाव में किस प्रकार का प्रभाव देखने को? देखिए, कुछ कैंडिडेट्स जो आते हैं एट द 11th आवर जो आ जाते हैं 2 महीने 4 महीने पहले, तो इस तरह आप सर्वाइव नहीं करते। ये प्रैक्टिकल बात है कि जब आपको चुनाव लड़ना है और जीतने के लिए लड़ना है तो आपको एक लंबे समय से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बूथ तक जाना पड़ेगा, माइक्रो लेवल तक जाना पड़ेगा। और जो भी किसी चुनाव की जीत और हार इसी पर डिपेंड करती है कि आपका बूथ कितना मजबूत है। बूथ मजबूत है, हर बूथ पे आपकी उपस्थिति है, अटेंडेंस है, तो इंशाल्लाह आप जीतेंगे। वैसे हार और जीत तो अल्लाह की मिल्कियत है, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ है जीतने का, जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि आप बूथ तक पहुँचे। शाकिर जी, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इस लोकसभा के चुनाव में क्या उम्मीद आप लगाकर बैठे हुए हैं? जिस तरह से हमने देखा था कि पिछली बार के चुनाव में महज 2 सीटें इमाम को हासिल हुई। एक तो सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो लगातार चलती आ रही है, लेकिन एक सीट इम्तियाज़ जलील साहब की वो भी हाथ से खिसकता जा रहा था कहीं ना कहीं वो सीट, लेकिन वो सीट हासिल हुई आप लोग को। अख्तर उल इमान साहब की एक सीट वो भी लग रहा था कि सीट मिल पाएगी और जीत जाएंगे आप लोग, लेकिन वो भी सीट हाथ से निकल गई। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार का प्रभाव और क्या उम्मीदें हैं आपको लोगों से? देखिए, हमारी पार्टी के जो भी MLAs हों या MPs हों या कॉरपोरेटर्स हों, जो भी जीतते हैं वो काम करते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं। और आपने देखा होगा हमारी मजलिस का इतिहास कि हम कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाते, आरोही क्रम में नहीं जाते, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जाते, असेंडिंग ऑर्डर में जाते। बिहार में गए नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 4 लोग जो गए हैं, वो 4 लोग गए नहीं, उनको ले जाया गया, ले जाएगा। हमारी लीडरशिप से उनको खतरा महसूस हुआ, वो ले गए, उनको खरीद, वो बिकाऊ लोग थे, वो बिक गए। लेकिन एक्चुअली होता गए हैं, इस बात को तस्लीम तो करना होगा। बिल्कुल नहीं गए। देखिए, जिताने वाले कौन लोग हैं? जीते हुए लोग गए हैं। जो जिन लोगों ने जिताया है वो नहीं है, जो मैंडेट है, जो मतदाता है, जो कैडर है, वो कैडर एक भी नहीं गया। 0.001% कैडर मस्जिद से नहीं खिसका है। वो सारे लोग इंटैक्ट हैं, बिल्कुल यूनाइट है। अगर अभी आपने देखा पिछले, अगर अभी बिहार में चुनाव करा दी जाए तो जो 5 सीटें थी वो 5 सीटें लगता है आपको हासिल हो पाएगी? 5 सीट आपको बता रहा हूँ, सीमांचल से हम बाहर निकल चुके हैं। गोपालगंज का चुनाव भी आपने देखा, जो बाई इलेक्शन हमने लड़ा, कुर्नी में लड़े, और इधर अररिया, इधर काफ़ी इलाकों में हमारा संगठन जिला अध्यक्ष वगैरह उसकी एक्सपेंशन हो रही है, तोसी हो रही है। और आने वाले चुनाव में हमको तो लगता है कि कम से कम 40+ सीट हम जीतने जा रहे हैं। MI मजलिस के लोग, हम लिमिटेड सीट नहीं लड़ने जा रहे हैं। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि देश और प्रदेश की तमाम सरकारों ने यह बता दिया है, खास करके हम मुसलमानों और दलितों को, कि अब हम तुम्हारे नहीं हैं, तुम हमारे लिए अछूत हो। कल तक भाजपा तुमसे नफरत करती थी, आज हम सो कॉल्ड UPA और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हम तुमसे उससे ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि हमारे किसी इशू पर, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात है, छोड़िए बिहार की बात, झारखंड में आप देखिए डे बाई डे जो इश्यूज हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, उसका हाथ बंद कर दिया है सरकार ने। ऐसा लगता है कि BJP से भी बदतर सरकार है ये UPA की सरकार। आपने देखा बोकारो में, धनगरी सेक्टर 9 में 24 सितंबर 2022 को जो हमारे घरों को, 16 घरों को मुसलमानों के बुलडोज कर दिया गया, वो रेलवे की जमीन, रेलवे ने जमीन जबरदस्ती हड़प ली, रेलवे को जमीन उन लोगों ने दी नहीं, वो रैयती लोग हैं, उनकी मॉडस्टी जमीन है, ना उसका मुआवजा दिया और ना वो किया। 175 दिन से वो धरने पे बैठे रहते। और आपने देखा कितने बायस्ड हैं ये, जितने जो पुलिस प्रशासन में लोग जो बैठे हुए हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेटिंग लोग हैं, वो बायस्ड हैं। मैक्सिमम लोग RSS की कोढ़ी आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, मुसलमानों से नफरत है उनके दिलों में, शिर्क की बुनियाद पर नफरत है। और उसकी वजह, वरना किसने, कौन सा कानून, इस देश का कौन सा कानून है? आप बगैर नोटिस के बुलडोज करते हैं किसी के घर को? आप शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं, उन लोगों पे 4 बजे भोर में आप लाठीचार्ज करते हैं। ये कौन सा शासन करता है? आप जज हो गए, जूरी भी आप हो गए, प्रशासन आप हो गए, गुंडागर्दी, आप रक्षक है या भक्षक है?
तो जिस तरह गुंडागर्दी की है पुलिस प्रशासन ने वहां पे, और पुलिस प्रशासन क्या, इस प्रदेश की हेमंत सरकार ने जिस तरह गुंडागर्दी मुसलमानों के साथ, रांची में आपने देखा साहिल और मुदस्सिर को जिस तरह से उनके सरवों और सीनों पे गोलियां मारी गई, 14 लोगों को जख्मी किया गया, 10,000 लोगों पर FIR दर्ज किया गया, एक भी प्रशासन का एक डेलीगेशन आज तक नहीं मिल गया, किसी को मुआवजा नहीं मिला। जितने भी इम्तियाज और मजलूम और मालूमात के ले लें, तबरेज अंसारी का ले लें, इसमें सरकार ने सहयोग भी किया था, एयरलिफ्ट भी किया गया था। बिल्कुल झूठ कहा, कोई प्रूफ दीजिए, एक कोई डेलीगेशन नहीं दिया, कोई एयरलिफ्ट किया गया था एक लड़के को, और से बाकायदे सरकार। अरे भाई बहुत प्रेशर देने पे एयरलिफ्ट करके कोई एहसान कर दिया क्या? एयरलिफ्ट करना हर नागरिक का अधिकार है, हर इस देश के हर नागरिक को, प्रदेश के हर नागरिक को मान सम्मान स्वाभिमान और अभिमान के साथ जीने का मौलिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, वो हमारा अधिकार है, वो किसी का एहसान थोड़ी है। एयरलिफ्ट किया, उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी, और एक ही को क्यों किया, और बाकी सारे लोग अपाहिज हैं, और 4 लोगों को जेल में डाल दिया। और जो इसका मुजरिम था, असली मुजरिम था, जो मंदिरों से गोली चली, मंदिरों से पत्थर चले, मंदिरों से ही फायरिंग हुई, उस पर क्या कार्रवाई? उन पर कोई FIR नहीं, उनकी कोई अरेस्टिंग नहीं, जो भी अरेस्टिंग मुसलमानों की अरेस्टिंग हुई। नहीं, तो ये कहा गया था कि जिन भी आरोपी लड़कों को आरोपी बनाया गया था वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और CCTV कैमरेज वगैरह। बिल्कुल नहीं, रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, हर अमल के बराबर उसके विपरीत एक रद्द अमल होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसानी नेचर है, इंसानी फितरत है। जब आप हम पे हमला करेंगे तो सेल्फ डिफेंस का राइट भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कि सेल्फ आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षार्थ हमने उनको किया है, रिटेलिएट किया है। अगर हमारे बच्चों ने पत्थर चलाया तो पहले उन पर पत्थर चला है, हमने डिफेंस में अगर पत्थर किसी बच्चे ने चलाया है तो सेल्फ डिफेंस में चलाया है, आत्मरक्षार्थ चलाया है, अपनी हिफाजत में चलाया है। कैसे आपने बदलाव कैसे? वैसे वो तो नमाज पढ़ने गए थे, बच्चे तो नमाज पढ़ के गए थे, उनके हाथ में ना पत्थर था, न गोली बारूद था, न आर्म्स थे, ये सारे लोग सब कुछ उन्हीं के पास था। पुलिस, आप फुटेज देखें, फुटेज में आप देखें कि पुलिस जिस तरह से फायरिंग की है, पुलिस ने जिस तरह से फायरिंग किया है, जस्ट गुंडे की तरह किया है, क्रिमिनल की तरह किया है। आज उस पर FIR आलोचना भी हुई थी प्रशासन। अरे आलोचना क्या रहा, 302 का मुजरिम है, उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। आलोचना क्या होती है? ये नॉनसेंस वाली इलॉजिकल बात है, बेसलेस बात है। उसको जेल की सलाखों के पीछे 302 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। नहीं तो जो बीजेपी की सरकार में और योगी राज में जो चीज हुआ करता था वो अब झारखंड में हेमंत सोरेन की और कांग्रेस की सरकार में अगर हो रहा है तो आखिर क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्रिया अदा करते हैं यूपीए सरकार का कि उन लोगों ने, अब ये हम मुसलमानों को, हमारे दानिश्वरान जो हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स खुद को कहते हैं, जो थिंकर्स कहते हैं, बड़े दानिश्वर अपने अकलमंद कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अपने आप को बहुत पॉलिटिकल कहते हैं कि हम राजनीति के बहुत बड़े बाजीगर हैं, उन लोगों को एक सबक है कि धुतकार दिया है, जूते मार के धुतकार दिया कि तुम्हारे लीडर हम नहीं हो सकते, तुम्हारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है, तुम्हारा लीडर तुम्हारा ही हो सकता है, तुम्हारे लीडर हम नहीं हो सकते। 70 साल के तजुर्बे ने बता दिया, इन लोगों ने बता दिया। बीजेपी के लिए अछूत है, वो तो हमसे नफरत करती है, इन लोगों ने भी नफरत करके हमारे इश्यूज को, हमसे, हमारे अधिकारों से वंचित करके हमको बता दिया कि तुम जाओ अपनी तरफ, जाओ अपना लीडर चुनो, हम तुम्हारे लीडर नहीं हो सकते, हम तुम्हारा भला नहीं कर सकते, हम तुमको अपलिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन आखिर मजबूरियाँ क्या है शाकिब जी कि आप लोग मुसलमानों के बीच ही अपनी सियासत कर पा रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है? मेरे भाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप जानते हैं, इस देश के सर्वमान्य और 95% भारतीयों के सर्वमान्य नेता, सबसे चहीते नेता। आप जानते हैं उन्होंने किस समाज की बात की थी? सिर्फ और सिर्फ दलित, सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की। लंदन के गोल मेज कॉन्फ्रेंस से लेकर पूना पैक्ट तक सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के आरक्षण की, अपने समाज के मौलिक अधिकारों की बात की, अपने समाज के आरक्षण की बात की। लेकिन आज सर्व समाज के हितैषी कैसे हो गए? यानी सर्व समाज का हितैषी वही हो सकता है जो अपने समाज की समस्याओं का अनुवादक, उसका ट्रांसलेटर प्राथमिकता के आधार पे हो, अपने समाज की बात प्राथमिकता के आधार पे करता हो, वही सर्व समाज का हितैषी होता है। क्योंकि आपने देखा बीजेपी को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, राजपूतों, ब्राह्मणों, घुमियारों और लालाओं को, यदुवंशी और चंद्रवंशी को, किसी भी समाज को अपने समाज की बात मुखरता से उठाते देखा है आपने? नहीं देखा है। इसलिए वो सर्व समाज के हितैषी नहीं हो सकते। वो अपने समाज में जीतते हैं और अपने समाज में घुस जाते हैं। हम अपने समाज की बात प्राथमिकता के तौर पर करते हैं। इस बात का प्रमाण है, दलील है कि हम सर्व समाज के हितैषी हैं। आने वाले दिनों में बाबा साहब भीमराव 95% मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनको मंगल के दिन बेस्ट पार्लियामेंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, वो 99% भारतीयों के चहीते और सर्वमान्य नेता होंगे इंशाअल्लाह।
वो दिन आएगा, कब आएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इंतजार सारे लोग कर रहे हैं। देखिए किसी देखिए अभी तक भारत में जिस तरह की सिचुएशन है एमआईएम को लेकर, और जितनी भी सीटें आप लोकसभा के अंदर वो विधानसभा के अंदर वो जीत कर आ रहे हैं, इससे मुमकिन नहीं लगता है कि आने वाले सालों में कुछ एमआईएम का ग्राफ आगे बढ़ेगा, और दिन ब दिन मुझे लगता है कि पार्टी नीचे ही की तरफ आ रही है, ग्राफ गिरता जा रहा है। झारखंड में भी आपने मिसाल लोगे, झारखंड में आपने चुनाव लड़ा, लेकिन जो पहले चुनाव लड़ चुके थे और जिन्होंने 25,000 30,000 वोट लाया था, वो भी इस बार के चुनाव में 20,000 18,000 के वोट में सिमट गए और कुछ खास नहीं कर पाए आप। देखिए, हम आशावादी हैं, सोच हमारी मुस्बत है, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक थॉट के मालिक हैं मजलिस के तमाम लोग, तमाम सिपाही, तमाम कार्यकर्ता। और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम की तामीर एक दिन में नहीं हुई। किसी भी तहरीक, हमारी जो पार्टी है वो एक तहरीक है, एक मिशन है, एक आइडियोलॉजी है, और किसी भी तहरीक को कामयाब होने के लिए कम से कम 20 साल का वक्फा दरकार होता है। ये इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है। तो हम लोग एक ग्रेजुअली पढ़ रहे हैं और एक तारीख लिखेंगे। हम धीरे धीरे हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। हम आप देखेंगे आने वाले 2024 में, आप देखेंगे लोकसभा झारखंड में आप जानते हैं कि 4 आउट ऑफ 14 मुस्लिम MPs हुआ करते थे, लेकिन वोट कितने हुआ करते थे। ये हमारा सियासी शऊर, जो हमारे सियासी सोकॉल्ड लीडरान है सोकॉल्ड सेकुलर पार्टी के, वो अपनी कमीनगाहों तक महदूद है, वो अपने बीवी बच्चों तक महदूद है। उनको कौम की समाज से कोई लेना देना नहीं है। आने वाले दिनों में आप 2024 में देखेंगे 4 आउट ऑफ 14 जो MPs मुस्लिम हुआ करते थे, इसका मतलब 20 MLAs झारखंड की धरती पे पैदा होना चाहिए हमारी पार्टी का अपनी। और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर नहीं, मुसलमानों का नहीं मेरे भाई, मैं मुसलमानों की बात कहाँ करता। हमारी आइडियोलॉजी, हमारा मोटिव जो हमारी पार्टी का है, मुसलमानों के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, तमाम पिछड़े वर्गों और तमाम जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी है, जो शोषित और दोहित समाज है, उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर देना, आत्मनिर्भर नेतृत्व देना, खुद मुख्तार क़यादत देना, खुद मुख्तार सियासी कुव्वत बख्शना तमाम लोगों को। हम 85% इस देश के जो मूल निवासी समाज है, हम उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देने आए हैं। हम कहाँ से समाज की बातें, हमको बोल रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम प्राथमिकता के आधार पर अपने समाज की बातें करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम सर्व समाज के हितैषी हैं। और हमको आपको बता दें, हम मुसलमानों को खास तौर से विशेष रूप से इस धरती पे तमाम बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा ही करके भेजा है। हम मुसलमानों को हो भी कैसे, हम चाहे कि भी अपने समाज के नहीं हो सकते। हम जब भी होंगे सब समाज के होंगे, तमाम बनी नौ इंसान के लिए, तमाम बनी आदम के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए हमको इस धरती पे भेजा गया है लीडर बनाकर। हम पैदाइशी लीडर हैं, हम बाई नेचर लीडर हैं, बाई बर्थ लीडर हैं। हमारी लीडरशिप, हमारी गलती, हमारे गार्जियन की गलती है कि हमने इन मुशरिकीन को, मुनकरीन को, मलूनीन को, शयातीन को और मुनाफिकीन को अपने लीडर मान, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो ही नहीं सकती, क़यामत तक नहीं हो सकती। लीडरशिप क्वालिटी हम है, पैदाइशी लीडर हम है, बाई बर्थ बाई नेचर लीडर हम है, और हम ही हो सकते हैं। और हम ही तमाम लोगों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य और उनके विकास की बात अगर ईमानदारी से कोई कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कर सकता है। इसका कोई, और हम देख रहे हैं, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने बनाया था मॉब लिंचिंग कानून, उसका क्या हुआ? ये जो 5 साल 3 साल पार हो गए, 3.5 साल, आपसे पूछो, आपने बनाया था ना, हमने तो नहीं बनाया। सवाल किया उनसे, कहा कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है, लेकिन आगे जो है मामला फंस गया और कभी क्लियर होगा कहाँ नहीं जाए। तो फिर आप क्यों बनाया था? ये कुछ नहीं कर सकते, होमवर्क ही नहीं किया। अच्छा, हम बिल्डिंग खड़ा करने जा रहे हैं, मैंने फाउंडेशन नहीं डाला, 7th फ्लोर से बिल्डिंग गिर गया, हुज मिस्टेक? आपका मिस्टेक है ना, आपने फाउंडेशन नहीं बनाया। आपने जो ड्राफ्ट किया होगा लीगल व्यू देकर ड्राफ्ट किया था ना, तो कैसा ड्राफ्ट किया? क्या खुद फेलियर हो रहे हैं? अच्छा, अभी आपने 1932 खतियान बनाया, है ना, जौहर खतियान, बड़ा यात्रा निकाल, क्या हुआ उसका? अभी कांग्रेस के लोग जो है ना आपस में जेएमएम और कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं तो जो हमारा जो कोर वोटर वो कसक रहे हैं 1932 के वजह। आपके साथ चलने वाला आपस में ही लड़ रहे हैं। सरकार बैकफुट पे इससे चले जा रही है कि उनका जो पार्टनर है कांग्रेस पार्टी, उनका कोर वोटर कसक रहे हैं, और जेएमएम जो है अपना खाली जो इलाका है, शहरी इलाका छोड़ के गाँव इलाका में वोटर है, वो वहाँ वोटिंग देख रही है, इनको छोड़ दे रही है, दोनों में आपसी टकराव हो रहा है। अब देखो ना, जो भी कानून इन्होंने बनाया, जो लास्ट 3 साल 5 जो अभी सरकार चल रही है, आप बताओ क्या डेवलपमेंट है? एक भी काम बताओ, आप पूरे झारखंड में घूम कर बता दो, एक काम बता देंगे कि ये बोल सकते हैं हमारा अचीवमेंट। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी बन गई, नहीं बना, कोई कॉलेज बना, कोई एमआईएम ने क्या किया? एमआईएम आपकी सरकार में नहीं है, आज आपके दिन में जहाँ जहाँ आप जीते वहाँ आप नहीं, जहाँ जहाँ हम जीते वहाँ लोग हैं। जैसे हमारा एग्जाम, अख्तरुल इमान साहब जो इस एरिया से जीत के आते हैं, उस एरिया में हर साल बाढ़ आता है, सारे लोग जानते हैं, वैसी बात से सारे साल बाढ़ में डूबा रहते हैं, कभी किसी को मुआवजा नहीं मिला आज तक, इतिहास जब से नदियों कटाव हो रहा है, बिल्कुल सही, बाढ़ आ रही है, बाढ़ तो वहाँ का रोकने के लिए क्या किया गया? आप सही बताइए। वहाँ के लोगों को जो आज तक कंपनसेशन नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम अख्तरुल इमान और उनकी टीम ने मिलकर लोगों को घर घर कंपनसेशन दिया है। ये है एमआईएम का सबसे बड़ा जीत। अच्छा, झारखंड में 20% मुस्लिम आबादी, 17 से 20%, और तेलंगाना में 8 से 9%।
वहाँ का माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड है 20,000 करोड़, आपके यहाँ 80 करोड़, वो भी आज तक 1 रुपये नहीं मिला। और 20,000 करोड़ में आप देख लो डेवलपमेंट कैसे माइनॉरिटीज़ कॉलेजेस हैं, लोगों को बेसिक सुविधा मिल रही है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड है। आप अपने झारखंड से कंपेयर कर लो, आपका 80 करोड़ माइनॉरिटी डेवलपमेंट है, जबकि आपका पॉपुलेशन कितना 17 से 20%, वहाँ पे 8 से 9%, डेवलपमेंट फंड 20,000 करोड़। ये MIM का ये बात है। 12% रिजर्वेशन है, 12% 100 नौकरी निकलेंगे स्टेट गवर्नमेंट के 12। आप देख लो आपके यहाँ क्या हो रहा है। आप किसी कांग्रेस वाले से सवाल पूछते थे। अच्छा ये बोलो, यहाँ के वोट से, हमारे वोट से एक आदमी हेल्थ मिनिस्टर बना, आप बता दो पूरे मानगो में, पूरे जमशेदपुर सराउंड में क्या हेल्थ में क्या काम हो रहा है, क्या सुविधा बताइए आप बता दो। हम सोचो हम जाहिर नया डिपार्टमेंट बना है वहाँ पर, कोविड के लिए जो जगह बनाई गई थी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ नई बिल्डिंग उसके पीछे 400-500 करोड़ रुपए खर्चा होंगे बिल्कुल होने वाले हैं। वो 3 साल का अचीवमेंट है, 3 साल का अचीवमेंट। हाँ, शिबू सोरेन साहब जो है सही बोले हमारे सदर साहब, शिबू सोरेन का इतना अच्छा ये बन गया तो शिबू सोरेन को काहे के ले गए, इलाज कर देते आप। एजुकेशन मिनिस्टर को कहा ले, आप तो 40,000 करोड़ खर्चा किए, बाप रे बाप सोना का बना दिए। क्या एजुकेशन मिनिस्टर को ले जाना पड़ा जान बचाने के लिए फॉरेन में बाहर, क्यों भैया, इसका जरूरत ही नहीं होना चाहिए। आप इलाज कराते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कराता। क्यों नहीं कराते? इसलिए उसका स्टैंडर्ड हम जाएंगे तो हेल्थ फिटनेस से जाएंगे, अनफिटनेस होकर इसलिए नहीं जाते। वहाँ जाएंगे, हमारा जो फिट पर्सनालिटी है, फिट पार्ट है, अगर वहाँ जाएंगे 2 दिन रहेंगे तो तीसरे दिन अनफिट होकर वापस लेकर जाएंगे, फिर मेरे को भी बाहर ले जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि कुछ लोगों ने बोला था कि हम जीत के आएंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा मानगो में, उनको जगा रहे हैं, वो सोए हुए हैं नशा में। जमीन नहीं मिल रही है, क्यों बोले थे? बोले कि 100 की मारामारी है। जमीन अगर दे दीजिएगा, अगर आप ही जमीन दे दीजिएगा तो कह रहे हैं कि हम अस्पताल में, जिस समय आप ऐलान किए तो हमसे क्यों नहीं पूछे जाए जमीन देंगे? जमीन देंगे, मैं दूंगा अपने पाप माँ का जमीन। चलिए आप बात करिए। वो कह रहे कि जमीन के दलाल 4 बजे भोर में उठ कर नापी कर रहे हैं, तो जमीन आकर हम कहाँ से? तो फिर आप कैसे मिनिस्टर हैं जो आपके अंदर दलाल कंट्रोल में नहीं है? इसका मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन? आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है भैया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन तो जीरो हो गया ना, कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में स्टेट नहीं। और अगर आपके नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे दें, दूसरा आदमी आगे करके दिखा दें। उन्होंने कहा कि अगर जमीन नहीं मिले तो हम MGM को ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बढ़ाएंगे उसको, और इसको बढ़ाने की कवायद बुक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे जो नई बिल्डिंगें हैं, नई इमारतें। तो 3.5 साल में क्या हुआ? आप कर रहे हैं, वो होगा, चलो मान लेते हैं जो आपने कमिटमेंट किया वो हो जाए। अभी 3.5 साल में बता दो आपने क्या किया, बस 3.5 साल का हिसाब दो। आई एम नॉट आस्किंग 1.5 ईयर, जो होगा उसको छोड़ दो। 3.5 साल में अपना अचीवमेंट बताओ। अच्छा ये बताओ, अटल किले सब जगह खुला ना, है ना, 10 में भी खुल गया, मानगो में क्यों नहीं खुला? 3-3.5 साल में यही कर देते। अटल किले गरीबों को मिल जाता है। चलो मुझे छोड़ दो, मैं तो सफिशिएंट 30% टैक्स ब्रैकेट मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। द पर्सन हु डजंट कम इन टैक्स ब्रैकेट, जिसका बेचारे का कुछ इनकम नहीं है, उनके लिए अटल क्लिनिक खोल दो, क्या होगा? 3 साल में अटल क्लिनिक भी नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया 5 रुपये का रेंट पे। इसका मतलब है गवर्नमेंट को काम करने नहीं आता, ना कुछ काम करने का प्लान है। फेलियर गवर्नमेंट, कुछ प्लानिंग, सिर्फ बेवकूफ़ बना। अच्छा ही बताओ, एक सवाल और, कौन सी सरकार अच्छी है आपके नजर? हाँ मैं बताता हूँ। सबसे अच्छी सरकार वो है जो लोगों को जो वादा करे पूरा करे। जैसे एक वादा भी हुआ था मानगो नगर निगम में, कुछ अच्छा काम बता दीजिए कि सरकार ने किया। वही बता, वही सबसे अच्छा काम बता, सबसे अच्छा काम सुनो भाई। मानगो नगर निगम ने कुछ हाउस रेंट को और शॉपकीपिंग रेंट्स को बढ़ाया। कितना बढ़ाया ये किसी को नहीं पता। अच्छा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया गया झारखंड में, करोड़ों रुपए का पुल बिछाया गया, करोड़ रुपये उस पर लोग चल के आएंगे, हमने कम कर दिया, हमने कम कैसा बढ़ाया, कितना कम किया? आपके पास कोई नोटिफिकेशन है? आप मानगो नगर में जाकर पूछ लो, बोला हम लोग के पास कोई नोटिफिकेशन है, जो बढ़ा वैसे ही, मतलब झूठ की राजनीति, सिर्फ झूठ। ये सब नार लोग झूठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और ये जो बोल रहे हैं ये बना देंगे वो बना देंगे, सब सपना दिखा रहे हैं। जो 3.5 साल में दिखाया कोई वन हाफ उसको कुछ भी नहीं हो। सच कौन कर दिखाए? सच हम करके दिखाएंगे। हम जैसा नौजवान, आप जैसा नौजवान जिस दिन आएगा जो कि सच इसलिए करके दिखाएगा जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि खुद अपना पेट, अपने फैमिली का पेट, अपने किसी काबिलियत के दम पे, अपने एजुकेशन करने पे खुद पालने की सलाहियत रखता हो। दिन वो जो राजनीति करेगा तो वो सच करके दिखाएगा। जो खुद पेट पालने की सलाहियत रखते हो, लूट के खा रहे, वो कभी सच नहीं करेगा। वो लूटने का आदत लग गया। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद शाकिर और सालिद जावेद, और जमशेदपुर पहुंचना हुआ है। जमशेदपुर में और पूरे झारखंड भर में राज्य स्तर पर लोकसभा जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उसकी तैयारी अभी से MIM झारखंड करने जा रही है। और
ज़िला स्तर पर, बूथ स्तर पर टीम बनाए जाएंगे, गठित किए जाएंगे और इसकी रिपोर्ट नेशनल लेवल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सौंपी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से AIMIM राजनीति करती है, इसको लेकर हमेशा से सवाल उठता रहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम से इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है और मुसलमान का ही वोट इस पार्टी को हासिल है, जिसकी बुनियाद पर ये पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन नीचे ही गिरता जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आप मिसाल ले लें, बिहार का मिसाल ले लें, महाराष्ट्र का मिसाल ले लें और मैंने दूसरे राज्यों का मिसाल ले लें, तो वोट पाने के बावजूद भी पार्टी उसको 1 सीट में 2 सीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, बदल नहीं पा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कह रहे हैं कि अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है, तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी को कुछ हासिल हो पाएगा झारखंड में?